दोस्तों, सादगी से भरे हुए लोग किसे पसंद नहीं आते। और सादगी से भरी प्रेम कहानी, जी नहीं, ये किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि जब तक प्यार में दर्द ना हो, दिल ना टूटे, तब तक ये महसूस ही नहीं होता। और हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही है, सादगी से भरी मगर प्यार भरे ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना सुबह सुबह उठकर कमरे से बाहर आती है तो तभी देखती है कि देव तो नहा धोकर मंदिर से पूजा पाठ करके भी आ चुका था। हे राम, किसने तुझे लड़का पैदा कर दिया? तू तो सर्वगुण संपन्न लड़की है मेरी। सीख सावरी कुछ अपने भाई से, जब देखो सोफे पर भैंस की तरह फैली पड़ी रहती है। भैया देखो ना, माँ मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ बस भी करो, छोटी की उम्र खेल कूद की है। मैं खुद ही इसके हिस्से की पूजा कर लूंगा, ठीक है? और हाँ, लड़की नहीं हूँ मैं, बेटा हूँ आपका। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लड़की हमेशा सर्वगुण संपन्न हो, हम लड़के भी होते हैं भाई। अच्छा चलो माँ, मैं मोहल्ले में आरती देकर आता हूँ और प्रसाद भी। प्रभु, इतना भोला है मेरा बच्चा, इसे इसकी जैसी ही लड़की देना। अब सब आप पर ही है। और देव आसपास के घरों में जाकर आरती की ज्योत और प्रसाद देता है। तभी अपने घर के ठीक बगल वाले घर की ओर देखता है और मुस्कुराकर उस ओर बढ़ता है। सरला आंटी को भी सुबह सुबह आरती दे ही देता हूँ, बेचारी अकेली रहती हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। और देव जाकर घर की घंटी बजाता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। परेशान होकर वह बार बार घंटी बजाता है और तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर साड़ी पहने एक सुंदर सुशील सी लड़की खड़ी होती है। जी कहिए। देव उसे नहीं जानता था। इससे पहले कि देव कुछ बोलता तभी साधना भी वहां आ जाती है। अरे मीरा बेटा, तो तुमने शिफ्ट कर ही लिया आखिर। हाँ माँ जी। देव लगातार मीरा को देख रहा था। मीरा? वाह, इतना प्यारा नाम है आपका। वैसे सरला आंटी वो रहती थी ना यहाँ? जी हाँ भाई साहब, वो ही पहले रहती थी, मगर कुछ दिन पहले मैंने उनसे ये घर किराए पर ले लिया। मीरा के मुंह से भाई साहब सुनकर एक बार तो देव का दिल ही टुकड़े टुकड़े हो गया था, मगर वह अपनी माँ को देखकर कोई हरकत नहीं करता है। तो आप यहाँ अपने पति के साथ रहती हैं? अरे पति नहीं, मैं तो अभी भी अविवाहित हूँ जी। और मीरा शर्माकर नजर चुरा लेती है। आपकी वाणी कितना स्पष्ट और शुद्ध बोलती हैं आप। वो माँ, मैं तो इनकी साड़ी देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मॉडर्न लड़की यूं साड़ी शादी के बाद ही पहनेगी। लगता है आपने आज तक ऐसी फूहड़ लड़कियों को ही देखा है। साड़ी तो औरत की सबसे सुंदर पोशाक है। हाँ, और फिर माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां। खैर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीरा जी। साधना देव को तिरछी नजरों से देख मुस्कुरा रही थी। अब चल भी तू देव, क्या अब इस बेचारी को साड़ी बांधना भी सिखाकर ही जाएगा? चल यहाँ से। अच्छा बेटा, तुम घर जरूर आना। देव और साधना घर चले जाते हैं, मगर देव अभी भी मीरा को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। अब से देव बहाने से मीरा के घर से बाहर गुजरने लगा था। जिस देव को मंदिर में दीप जलाने के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वह अब मंदिर जाना भी भूल गया था। साधना देव का ये बदलाव देख रही थी, उसे भी अजीब लग रहा था। और एक दिन मीरा देव के घर आती है। अरे मीरा बेटा, आखिर तुम हमारे घर आ ही गई। पड़ोसन होने के बावजूद भी कितना इंसिस्ट करने के बाद आई हो घर। अब तो खाना यहीं खाकर जाओगी। तभी मीरा एक डिब्बा देते हुए कहती है, माँ जी, मैं खाना खाने नहीं खिलाने आई हूँ, मैंने सबके लिए खाना बनाया है, लीजिए। साधना खुश होकर खाना परोसती है और मीरा को भी साथ बिठा लेती है। देव और सांवरी भी आ गए थे। देव मंद मंद खुश होता बस मीरा की सादगी को निहार रहा था। साधना ये देख लेती है और फिर उसको कुछ सूझता है। और बेटा, अकेली रहती हो? कोई भाई वगैरह नहीं है? नहीं माँ जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो बेटा, इसमें मायूस होने की क्या बात है? देव है ना, ये तो बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा ही है। इस बार राखी पर तुम इसे राखी बांधना, वैसे भी ये पूरे मोहल्ले का ध्यान रखता है। जी माँ जी, मैं देव के साथ राखी मना लूंगी। देव ये सुनते ही झल्लाकर खाना छोड़कर खड़ा होता है। क्या माँ, तुम भी ना? मेरी क्या एक ही बहन काफी नहीं है जो ऐसे ही किसी से भी राखी बनवा लूंगा? मेरी बस सांवरी ही बहन है, सिर्फ सांवरी। देव गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। ये देख सांवरी साधना खूब हंसते हैं।
माँ, आपने तो आज भैया की बैंड ही बजा दी है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मीरा बेटा, बहुत भोली है तू भी, बिल्कुल देव की तरह। अब जा, तू ही देख उसे कहाँ गया वो। हाँ माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं सत्यनारायण की कथा और हवन कराने का सोच रही हूँ, क्या आप सब भी आएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। मीरा उठकर बाहर चली जाती है। सांवरी, तुझे मीरा कैसी लगती है? मुझे तो देव के लिए ये बहुत पसंद है। हाँ माँ, ये तो एकदम ही भैया टाइप्स है। बस उस नालायक को भी समझ आ जाए। मीरा देव के पास जाती है जो मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। देव, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम ये उठकर आ गए? माँ जी को बुरा लगा होगा ना? अच्छा, और वो जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? हाँ बाबा, वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? मीरा तुम जाओ यार, और ना एक बात जान लो, ये ना मोहल्ला बहुत बड़ा है, 60 घर है इसमें। तुमको अगर भैया बनाना है तो उन घरों में से एक को बना लो। हम तुम्हारे भाई भाई नहीं है, बात खत्म, बाय। देव मुंह फुलाकर वहां से चला गया। मीरा भी देव के नखरे देख मुस्कुरा देती है। पागल हो तुम भी देव, एकदम पागल। देव उदास सा कमरे में बैठा था, तभी सांवरी उसके पास आती है। भाई, अब तक उस बात को दिल पर लगाकर बैठे हो? अरे माँ तो बस छेड़ रही थी आपको। और हाँ, एक राज की बात भी बता सकती हूँ, अगर मुझे पैसे मिले तो। मेरी तो बस तू ही बहन है, लुटेरी है पर मेरी है। ये ले पैसे और बता। माँ कह रही थी कि उनको मीरा दीदी बहुत पसंद है आपके लिए, तो आपकी बात बन सकती है, लेकिन क्या छोटी? अरे पहले उनसे तो बात करो, उनका मन भी तो पढ़ो, क्या पता वो सच में ही आपको भैया मान बैठी हो। मैं तो चली, और हाँ, उनके यहाँ कल हवन है, आपको भी बुलाया है। देव सांवरी की बातें सुनकर बड़ा खुश था। अगली सुबह उसने मीरा से बात करने की ठान ली और वह तैयार होकर कमरे से बाहर आया। वह घर से निकलता कि तभी साधना उसे रोक लेती है। अरे देव, इतनी सुबह सुबह बाहर जा रहा है? ओह नहीं, माँ आप कोई और काम दे देगी। अच्छा, बाहर जा ही रहा है तो जरा मीरा के यहाँ होकर आना और पूछना कोई मदद वगैरह चाहिए हो तो। देव खुश होकर मीरा के घर की ओर निकलता है। वहां से धुआं आ रहा था। लगता है हवन और कथा शुरू हो गई है। इससे पहले कि वहां भीड़ लगे, आज मैं जाकर मीरा को सब सच बता दूंगा कि मीरा, मैं राखी का त्योहार नहीं, करवा चौथ मनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भैया नहीं, सैया बनना है तुम्हारा। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी की सत्यनारायण की कथा सुनोगी मीरा? देव बड़ा ही खुश होकर मीरा के घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही मीरा दरवाजा खोलती है, देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर देव ने क्या देखा था उस दरवाजे पर? क्या उसके सारे सपने वहीं ढेर हो गए थे? अक्सर प्यार करने वाले इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सही और गलत तक नहीं देख पाते। क्या देव के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हुआ था? हमारे पास सवाल अनेक हैं और उसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो है इस सीरीज प्यार तूने किया क्या का अगला भाग जो आएगा इसी चैनल एनी फैमिली ब्लॉग पर। और आपको यार देखने तो आना ही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमारे 7 लाख हो चुके हैं एनिमी स्टोरीज पर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चैनल्स को भी ऐसे ही ग्रो कराइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को भी लव सिटी, काका टीवी, हॉरर सिटी, और हाँ, हमारा एक और नया चैनल है KKRN फैमिली, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जल्दी से जाइए उस चैनल को भी विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलती हैं जिसमें आप अपनी जीके को मजबूत कर सकते हैं और कहानियों के माध्यम से खुद की जनरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो KKRN फैमिली को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।